ऐसा धक धक हो रहा है, मेरे को भी हो रहा। देखिए, शुरुआत करते हुए बीजेपी की ओर से कहा गया है कि ये नरेंद्र मोदी का भारत है, पाकिस्तान को घर में घुसकर जवाब देता है, मारता है। और कांग्रेस पार्टी का तो पूरा का पूरा कैलेंडर भरा पड़ा है सरेंडर से। इस पर क्या है जवाब? अभी मजा आएगा ना भिड़ो। आपको, आपके दर्शकों को और मेरे फेलो पैनलिस्ट को सबसे पहले तो नमस्कार। मुझे ऐसा लगता है कि नरेंद्र मोदी जी को एक बदगुमानी हो गई है कि वो भारत देश हैं, वो इस देश के प्रधानमंत्री हैं, वो बीजेपी के नेता हैं, लेकिन वो ये देश नहीं है। हो सकता है मोदी जी को ये बदगुमानी हो गई हो कि सेना की यूनिफॉर्म पहनकर वो तस्वीरें खिंचवाते हैं, वो तस्वीरें उनके पोस्टर, होर्डिंग, रेलवे टिकट्स पर लगती है, बीजेपी की आईटी सेल उसको प्रचारित करती है, तो वो सेना है। वो सेना भी नहीं है। इस सेना के शौर्य और पराक्रम पर तो हमें वो विश्वास था कि अगर नरेंद्र मोदी जी ने धैर्य रखा होता और सेना के हाथ नहीं बांध दिए होते सरेंडर करके, सीज फायर करके, तो ये भारतीय सेना, ये भारतीय आर्म्ड फोर्सेस पाकिस्तान को निस्तो नाबूद कर देते विश्व के भूगोल से। हमें यह पूरा विश्वास है क्योंकि इस सेना ने यह पराक्रम करके दिखाया है। इस सेना ने बार बार यह पराक्रम करके दिखाया है, 71 में करके दिखाया है, 99 में करके दिखाया है। लेकिन मोदी जी ट्रंप के एक फोन से उन्होंने सीज फायर किया। आज भी नहीं पता सीज फायर की कंडीशन क्या है, क्यों किया। हो सकता है मोदी जी को यह बदगुमानी हो कि यह बात निकलेगी नहीं। मैं आपसे एक बात पूछती हूं, आप लोग रोज मोदी जी की रैली कवर करते हैं, मोदी जी का रोड शो कवर करते हैं, उनके भाषणों को लाइव दिखाया जाता है। हर जगह मोदी जी बड़ी बड़ी बात करते हैं, खूब डायलॉगबाजी करते हैं, लेकिन नरेंद्र मोदी पिछले 21 दिन से 11 बार डोनाल्ड ट्रंप ने यह कहा कि मैंने सीज फायर कराया। अमेरिका ने हलफनामा देके अपने कोर्ट में कहा उन्होंने सीज फायर कराया, व्यापार के धमकी के बावजूद कराया। एक बार भी मोदी जी उस पर क्यों नहीं बोलते? अगर ट्रंप झूठ बोल रहा है तो हमारे देश का प्रधानमंत्री हिम्मत करके ये क्यों नहीं कहता कि वो झूठ बोल रहे हैं? और अगर आप नहीं बोलते हैं तो ये क्यों ना माना जाए कि आप चुप हैं और आपका ट्रंप का नाम सुन के आपके होश फाख्ता हो जाते हैं, आप उस पर कुछ नहीं बोलना चाहते। ट्रंप कश्मीर पे हस्तक्षेप की बात करता है, ट्रंप किसी तटस्थ जगह पर दोनों प्रधानमंत्रियों के मिलने की बात करता है, एक बार नहीं बोलते। और मैं एक बात कहकर अपनी बात अंत करती हूं, और यह बात कहनी यहां पर जरूरी है। असलियत यह है कि नरेंद्र मोदी जी की नाक के नीचे ऑपरेशन सिंदूर के बाद से पाकिस्तान को जिस तरह से हमारी सेना ने सबक सिखाया, उसके बाद पाकिस्तान जो हीरो बिना घूम रहा है दुनिया में, यह हमारी इतनी बड़ी विफलता है कि हद नहीं। और मैं आपको बताती हूं क्यों। हम आईएमएफ का लोन नहीं रुकवा पाए, हमारे साथ एक मुल्क नहीं खड़ा हुआ पाकिस्तान का आईएमएफ का लोन रुकवाने के लिए। नरेंद्र मोदी जी एडीबी के चेयरमैन से मिलते हैं 1 जून को, एडीबी 3 जून को आईएमएफ को $800 मिलियन का लोन देता है। असलियत यह है कि नरेंद्र मोदी जी बड़ी बड़ी बातें करते हैं, लेकिन संयुक्त राष्ट्र ने पाकिस्तान को काउंटर कमेटी जो टेरर की है उसका उपाध्यक्ष बनाया है। सोचिए, इस कंगले आतंकी मुल्क को उपाध्यक्ष बनाया गया और हमारा कोई प्रभाव वहां नहीं चल रहा है। ठीक है। बिलावल भुट्टो क्या मुंह लेके ये पाकिस्तान से जाते हैं अमेरिका, वहां पर इनको स्वागत किया जा रहा है, और ये वहां पर खड़े होकर 45 मिनट तक भारत के खिलाफ यूएन में जहर उगल रहा है। कहां है हमारा प्रभाव? और अंतिम बात, 27 मई को हमारा डेलीगेशन कुवैत पहुंचता है। 28 मई को खबर आती है कि 19 साल का पाकिस्तान पर जो वीजा का बैन था वो उठा लिया गया। ये हमारी विफलता नहीं है, हाँ। ये नरेंद्र मोदी का सरेंडर नहीं है। मैं जवाब ले लेती हूँ, लंबी फहरिस्त है सरेंडर की, ठीक है, अभी मैं बताऊंगी। ठीक है, मैं आ रही हूँ उस पर। बिलावल भुट्टो का आपने जिक्र किया है। बिलावल भुट्टो ने कहा कि पहलगाम के बाद मुसलमानों को टारगेट किया जा रहा है भारत में, तो उसके बाद वहीं के एक स्थानीय पत्रकार की ओर से पलटकर कहा गया कर्नल शोफिया को आगे किया था, तो फिर आप इस तरह की बातें कैसे कर देते? फिर झेप गए बिलावल भुट्टो। लेकिन आपने जो महत्वपूर्ण सवाल उठाए हैं, सुधांशु त्रिवेदी जी इस वक्त हमारे साथ आ चुके हैं। सुधांशु जी, आपने अगर उनके आरोप भी सुने हो, ट्रंप ने 11 बार बयान दिया, इनका यह कहना है कि नाम लेकर ट्रंप को उसी की भाषा में जवाब क्यों नहीं दिया जा रहा है? इस पर क्या है आंसर आपका? ट्रंप ने 11 बार बयान दिया है, तो उसमें लगभग 8 बार उन्होंने न्यूक्लियर कॉन्फ्लिक्ट की बात कही है। तो उस पर भरोसा है कि नहीं? अगर ट्रंप पे भरोसा करिए, पूरा भरोसा करिए, क्योंकि ट्रंप ने तो कहा न्यूक्लियर डिजास्टर को मैंने रुकवा दिया है। और अंतर्राष्ट्रीय मीडिया में ये खबरें आई थी कि जो सरगोदा एयरबेस है, उसका जो न्यूक्लियर आर्सेनल है, उसका एंट्री और एग्जिट पॉइंट डिस्टर्ब हो गया था और वहां न्यूक्लियर लीक का खतरा हो गया था। इसलिए अंतर्राष्ट्रीय मीडिया में खबर आई थी
कि एक जहाज गया था अमेरिका का लीक की जांच करने के लिए, और 14 मई को अमेरिकी विदेश विभाग के प्रवक्ता से पूछा गया तो वो कि क्या पाकिस्तान में आप ये न्यूक्लियर लीक की जांच करने कोई अमेरिका का जहाज गया है, तो वो कह सकता था गलत बात है, ऐसा कुछ नहीं है। उसने कहा इसका जवाब देना मेरे परव्यू में नहीं है, और अगर ये सच मान लिया जाए तो सरगोदा भारत की सीमा से 177 किलोमीटर है, यानी जयपुर दिल्ली से ज्यादा दूर है, सरगोदा भारत की सीमा से कम दूर है। तो अगर बात माननी है तो फिर पूरी मान लीजिए उनकी। नहीं, न्यूक्लियर लीक की बात क्यों कहें, क्योंकि भारत ने तो साफ कहा न्यूक्लियर मामला नहीं था, तो फिर भारत की पूरी बात मान लीजिए। नहीं, भारत की पूरी बात नहीं माननी है, भारत की स्टेटमेंट का दूसरा हिस्सा मानना है और ट्रंप के स्टेटमेंट का पहला हिस्सा मानना है। और वैसे तो डोनाल्ड ट्रंप ने यह भी एक बयान दिया है कि जो बाइडेन जो अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति थे वो तो 2020 में ही खत्म हो गए थे, और वर्तमान में उनका रोबोट और क्लोन जो है वो काम कर रहा है। अब अगर इस तरह की बातों पे कांग्रेस और राहुल गांधी जी विश्वास कर भी सकते हैं तो कोई आश्चर्य की बात नहीं है। वैसे ये वो पार्टी है जिसने केवल 2 साल पहले मार्च 2023 में जाकर राहुल गांधी जी ने गुहार लगाई थी अमेरिका और यूरोप से, व्हाई द डिफेंडर्स ऑफ डेमोक्रेसी अमेरिका एंड यूरोप आर साइलेंट एंड नॉट रिएक्टिंग एंड व्हाट इज हैपनिंग इन इंडिया। यानी भारत के अंदर आने के लिए इन्होंने गुहार लगाई थी, उससे समझा जा सकता है। तो मुझे लगता है खैर वो बात अलग है, मगर मैं चित्रा जी एक बात कहना चाहूंगा, हम 2025 में बैठे हैं, एक डायलॉग होता है फिल्मों में 20 बरस पहले की बात है, मैं कहूंगा 30 बरस पहले की बात है। 1995 जिनेवा में पाकिस्तान भारत के विरुद्ध प्रस्ताव ला रहा था, कांग्रेस की सरकार थी भारत में, नेता प्रतिपक्ष अटल बिहारी वाजपेयी जी कांग्रेस सरकार का समर्थन करते हुए भारत के प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व करते हुए गए। और आपके दर्शकों से कहूंगा कोई जाके चेक कर ले, उस समय बेनजीर भुट्टो पाकिस्तान की प्रधानमंत्री थी, उन्होंने फ्लोर ऑफ द हाउस पे कहा देखो ये देश भारत है जहां का विपक्ष का नेता सरकार का समर्थन कर रहा है आके, और एक हमारा देश है जहां विपक्ष के नेता आकर सरकार के बारे में अनाप शनाप बातें कर रहे हैं। चित्रा जी 30 साल में नजारा बदल गया। आज पाकिस्तान में कोई विपक्ष का नेता ना उनकी सरकार से सवाल कर रहा है, ना उनकी सेना से सवाल कर रहा है, हिंदुस्तान में सवाल कर रहा है। और आज तो राहुल गांधी जी ने हदें ही पार कर दी। जो बात पाकिस्तान की सेना के अध्यक्ष ने नहीं बोली, जो बात पाकिस्तान के किसी आतंकी संगठन ने नहीं बोली कि भारत ने सरेंडर किया है, जो बात मौलाना मसूद अजहर ने नहीं बोली, जो बात हाफिज सईद ने नहीं बोली, वो बात राहुल गांधी ने बोल दी। यानी कि आज वो हाफिज से बड़े मुहाफिज पाकिस्तान के जो कंसर्न्स हैं उसके ये बन के खड़े हो गए। आज जिस तरीके से राहुल गांधी जी का बयान इको किया जा रहा है पाकिस्तान के इकोसिस्टम में, मुझे लगता है इंदिरा जी की आत्मा को इतना कष्ट हो रहा होगा ऊपर से बैठ के, जो मैं संसद में बोल चुका हूं उसे पुनः रिपीट करता हूं कि एक पंक्ति में कहूंगा कि बूढ़ा वंश इंदिरा जी का उपजा ऐसा लाल कि लुटिया सारी डुबो दई है ऐसा किया कमाल। उन्हें लगता होगा मेरा ही परिवार है। आज इस तरह पाकिस्तान उसको यूज कर रहा है भारत के विरुद्ध। तो मुझे लगता है अपनी पार्टी के अंदर या देश या विदेश किसी भी दृष्टि से देखें तो यह बहुत ही शर्मनाक है। राकेश सिन्हा जी, राजकुमार भाटी जी, मैं फौरन आपके पास आ रही हूं, सुप्रिया जी का जवाब इस पर ले लेती हूं। पहले सुप्रिया सोनी जी। धन्यवाद चित्रा जी। देखिए, इतिहास खंगालने की अगर आदत पड़ जाएगी ना तो आपका इतिहास बड़ा सियाह है और आपका सरेंडर का इतिहास भी बड़ा सियाह है। आप ही तो थे जो सरेंडर कर गए थे, माफीनामे और मुखबिरी करते थे। आप ही तो थे जब क्विट इंडिया मूवमेंट चल रहा था और सारा देश अंग्रेजों को भगा रहा था, तो आप नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर प्रोविंस में, सिंध में और बंगाल में मुस्लिम लीग के साथ सरकार चलाते थे श्यामा प्रसाद मुखर्जी, और अंग्रेजों को लिखकर बताते थे कैसे भारत छोड़ो आंदोलन को दबाया जाए, उसको कुचला जाए। आपका सियाह, बहुत सियाह आपका इतिहास है, उसमें मत जाइए। यहां पर इन्होंने एक बात कही और मैं उस बात का समर्थन करती हूं। इन्होंने कहा ट्रंप की बात पर यकीन करना है तो पूरा कीजिए। हम क्यों ट्रंप की बात पर यकीन करेंगे? हम तो अपनी सरकार पर, अपनी सेना पर यकीन करेंगे। ट्रंप ने 11 बार मोदी जी का नाम लेकर कहा, आई टोल्ड माई फ्रेंड मोदी एंड आई टोल्ड माई फ्रेंड शहबाज शरीफ, इस एक्सेंट में कहा, और उसके बाद मोदी जी उसका प्रतिकार नहीं करते। अरे हमारे देश के प्रधानमंत्री का नाम लेकर अमेरिका का राष्ट्रपति कह रहा है वो शहबाज शरीफ के साथ एक न्यूट्रल जगह पर डिनर पे जाएंगे, मैं कश्मीर में हस्तक्षेप करूंगा। 11 बार मोदी जी का नाम लेता है, मोदी जी प्रतिकार कर दे, मैं मोदी जी की बात पर यकीन करूंगी, लेकिन मोदी जी ने उस पर नहीं बोला। हमारे सीडीएस चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल अनिल चौहान ने सिंगापुर में जो ब्लूमबर्ग और रॉयटर्स को इंटरव्यू दिया, उसमें उन्होंने कहा कि न्यूक्लियर कोई थ्रेट नहीं थी। हम अपने यूनिफॉर्म लोगों की बात बिल्कुल सराख पे रखते हैं और हम मानते हैं थ्रेट नहीं थी।
हम ट्रम्प की आ इस बात गई को नहीं बात। मानेंगे। प्रतिकार करें मोदी जी, कहे मोदी जी की ट्रम्प गलत, बीच में मत बोलिए, बीच में मत बोलिए। ठीक है, बाबा नहीं बोल मैं रहे बाद में हैं, करूंगा। नहीं बोल रहे मेरी हैं, वो नहीं दादा बोल बाद रहे में हैं। दीजिएगा, अभी मुझे बोलने दीजिए। हाँ, अपनी बात खत्म कीजिए, तो बाकी लोगों असली के भी बात पास ये जाना है। असली बात यह है कि कर रहे हैं 11 बार ट्रंप बोल चुका, नरेंद्र मोदी की ओर से सुई टपक सन्नाटा है। और मैं एक बात यहां पर जरूर बोलना चाहती हूं, विपक्ष के नेता का जिक्र हो रहा है, सोफिया कुरैशी का आपने नाम लिया। बिलावल भुट्टो की क्या औकात है जाकर यूएन में हमारे खिलाफ जहर उगल रहा है? हमारी क्या प्रभाव रह गया यूएन में या मल्टीलैटरल एजेंसी में? और मैं आपको एक छोटी सी चीज पढ़ के सुना देना चाहती हूं, और मेरी तो इच्छा यह थी कि 1971 की यह तस्वीर इस बार दोहराई जाए। ऐसे ही पाकिस्तानी सैनिक जो हैं अपनी बंदूकें और असलहे नीचे रखें, और ऐसे ही उनसे शांति संधि हम साइन कराते और उनको हराकर घर भेजते। लेकिन ऐसा नहीं हो पाया। अफसोस, सेना ये कर सकती थी, ठीक है, करना चाहती थी। सुधांशु जी, आप जवाब दे दीजिए, उसके बाद मैं बाकी दो एक मेहमानों के बात और पास कहना सवालों के चाहती साथ हूँ, जाऊंगी। चित्रा जी, जल्दी से अपनी छोटी सी बात खत्म कर लीजिए। 20 सुप्रिया जी, सेकंड की प्लीज। बात, हाँ, बोलिए। एक 20 सेकंड की बात बोलिए, कहने बोलिए। दीजिए। एक 20 सेकंड की बात। नरेंद्र मोदी के सरेंडर का तो हमने पहले भी नमूना देखा है। गलवान में हमारे 20 जाबाजों की शहादत हुई और नरेंद्र मोदी जी ने कहा कोई घुसा हुआ नहीं है, चीन का नाम तक नहीं लिया, और 5 साल बाद आज चीन से हमारा ट्रेड डेफिसिट $100 बिलियन कर दिया है। यह असलियत है नरेंद्र मोदी जी के सरेंडर की। क्या सबक सिखाया हमने चीन को? चीन पाकिस्तान का हम प्याला हम निवाला हुआ पड़ा है। हमने क्या सबक सिखाया? 20 जाबाजों की शहादत का हमने क्या बदला लिया? ये बात हो जाते हैं, लेकिन उस पर नहीं जाते हुए राजकुमार भाटी जी, अब आपके पास आते हुए जेपी नड्डा की ओर से ट्वीट किया गया है। वो राहुल गांधी के बयान पर लिख रहे हैं कि अगर कोई पाकिस्तानी भी ऐसा कहता है तो हम उस पर हंसते भी, लेकिन जिस तरह से ऑपरेशन सिंदूर ने पाकिस्तान में तबाही मचाई, उसके बाद पाकिस्तान की जनता से लेकर उसकी सेना और उसके प्रधानमंत्री ने भी ऐसा कहने की हिम्मत नहीं जताई। और ब्रह्मोस ने कितनी बड़ी तबाही मचाई, ये तो खुद शहबाज शरीफ ने अपने मुंह से कहा था। कल परसों हमने उनके बयान दोनों दिन चलाए हैं, लेकिन राहुल गांधी जिस तरह का बयान दे रहे हैं, ये देशद्रोह से कम नहीं है। इस पर राजकुमार भाटी जी, आपकी प्रतिक्रिया। अच्छा, हमको सिखा रिया है। नहीं, सुधांशु त्रिवेदी जी और राकेश सिन्हा जी और उनकी पूरी पार्टी को, जेपी नड्डा जी को भी, माननीय मोदी जी को भी विपक्ष से बहुत शिकायत है। विपक्ष क्यों सवाल उठाता है, विपक्ष क्यों प्रश्न पूछता है। और अभी सुधांशु त्रिवेदी जी तो बोलते हुए उसके हाफिज सईद और मसूद अजहर और पाकिस्तान की भी प्रशंसा कर गए। उनके प्रति भी उनके शब्दों में से श्रद्धा टपक रही थी तीनों के लिए कि पाकिस्तान बहुत बढ़िया है, वहाँ विपक्ष ने किसी ने आवाज़ नहीं उठाई, हमारे ही देश खराब है। मतलब विपक्ष को बदनाम करने के लिए पाकिस्तान की भी तारीफ कर देंगे, मसूद अजहर की भी कर देंगे, हाफिज सईद की भी कर देंगे। विपक्ष बदनाम होना चाहिए। मैं अब कुछ सवाल जो मूल सवाल हैं, चित्रा जी, मैं आपके शो में वो उठाना चाहता हूं और मैं पूछना चाहता हूं कि दोनों हमारे मित्र जवाब दे दें, और शायद आप भी सहमत होंगी कि इन सवालों के जवाब दिए जाने चाहिए। नंबर पहला सवाल, पहलगाम और हमारे जो उसमें पुलवामा में हमला हुआ था, पुलवामा और पहलगाम दोनों के हमलावर कहां चले गए? क्या बढ़िया था गुरु। गए, उन्हें जमीन खा गई कि आसमान निकल गया। जो ये भारतीय जनता पार्टी के मित्र ये कहते हैं कि मोदी के नेतृत्व में देश बहुत सशक्त हो गया है और मोदी से कोई बच नहीं सकता, और मोदी ड्रोन चला के सब जगह की गतिविधियां देख लेते हैं। मोदी जी की सरकार में ऐसी घटनाएं क्यों रिपीट हो रही हैं कि हमला होता है और हमलावर निकल जाते हैं सुरक्षित? और फिर नंबर 1 सवाल तो ये। दूसरा सवाल, ऐसे हमलों के तुरंत बाद मोदी जी वोट मांगने क्यों निकल जाते हैं जनता में? जब ऐसे हमले होते हैं, हमारे लोग मारे जाते हैं, हम पीड़ित होते हैं, हम दुखी होते हैं, पूरा देश रो रहा होता है, मोदी जी अपने कंधा पे तौलिया रख कर वोट मांगने क्यों निकल? कोई सेंस है इस बात की? म्यूजिक